बंगाल के फाल्टा में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया। फाल्टा के लोगों के हित में पीछे हटा। नाम वापस लेने पर जहांगीर खान का जवाब। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु ने फाल्टा में रोड शो निकाला। जहांगीर के नाम वापस लेने पर बोले टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी का जहांगीर खान पर तंज। कहा पुष्पा ने बोला था झुकेगा नहीं, अब पुष्पा बोल रहा है मैं भाग चुका हूं। जहांगीर के मैदान से हटने पर तृणमूल का बयान। नाम वापस लेना जहांगीर का निजी फैसला। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कुछ लोग आखिर में दबाव के आगे झुक गए, मैदान से हटने का विकल्प चुन लिया। जहांगीर खान के नामांकन वापस लेने पर कुणाल घोष ने सवाल उठाए। पूछा क्या बीजेपी और चुनाव आयोग ने डर का माहौल बनाया। ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों के साथ बैठक की। कहा शुभेंदु सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। कोलकाता नगर निगम का टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस। पूछा शांति निकेतन और कालीघाट रोड पर बने घर पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ। नगर निगम के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। योगी के नमाज वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव अगर कोई नमाज सड़क पर नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू का बयान। सबको कानून का पालन करना चाहिए, आपस में तालमेल बैठाकर चलना चाहिए। किरण रिजिजू बोले मोदी सरकार में सांप्रदायिक घटनाओं में कमी आई, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की पहली जिम्मेदारी। तेल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी बोले देश में आने वाला है आर्थिक तूफान। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति कर रहे हैं राहुल। पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी भड़के। कहा प्रधानमंत्री ने देश को अंधेरे में रखा। केंद्र सरकार के बचाव में उतरे मंत्री दिलीप घोष। कहा भारतीय तेल कंपनियों की हालत बहुत खराब है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर छूट 30 दिन और बढ़ाई। भारत की दो टूक। रूस से तेल खरीदते थे, खरीदते हैं, खरीदते रहेंगे। सितंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है, संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। देश भर में विश्वास, विकास और जन कल्याण की थीम पर कार्यक्रम होंगे। 8 से 12 जून तक बीजेपी शासित राज्यों के सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। भारत ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर भारत की स्मार्ट पावर का सबूत है। सेना के शौर्य के आगे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं बैठक। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। चारों राज्यों के डेवलपमेंट पर चर्चा। बस्तर के साथ पूरा भारत नक्सल मुक्त हुआ। अमित शाह ने कहा बंदूक का युग खत्म। कांग्रेस सरकार ने नक्सल मुक्त अभियान में साथ नहीं दिया। नीट री एग्जाम पर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। दिल्ली नागपुर टीम ने विदर्भ के 3 परीक्षार्थियों से पूछताछ की। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को देनी होगी पासपोर्ट की पूरी जानकारी। मंदिरों का सोना नहीं होगा मोनेटाइज। वित्त मंत्रालय ने कहा गोल्ड रिजर्व को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। दवाओं की नहीं होगी कोई किल्लत। सभी फार्मेसी चेन, अस्पताल, फार्मेसी स्टोर्स कल खुले रहेंगे। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश में बदलाव नहीं। सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। आबकारी मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आप नेताओं को अवमानना का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर मामले में मेन शूटर राजकुमार गिरफ्तार। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोलकाता में गैंगस्टर पप्पू सोना को कोर्ट में केस पेश किया गया। कल पीएमएलए के तहत हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता में गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। ईडी कस्टडी में देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। दिल्ली कोर्ट से उमर खालिद को झटका। अंतरिम जमानत की बेल याचिका खारिज हुई। कोलकाता में हिंसा वाली जगह पहुंची पुलिस। गिरफ्तार आरोपियों से घटना का कराया रिकंस्ट्रक्शन। पश्चिम अंडमान के बांडेश्वर में टीएमसी नेता रामचरित पासवान गिरफ्तार। अवैध वसूली और लोगों को डराने धमकाने का आरोप। बीजेपी सरकार आने के बाद बंगाल में स्कूलों में गूंजने लगा वंदे मातरम। छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स में उत्साह। बंगाल के आसनसोल नगर निगम में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। मेयर चेंबर से हटाई गई ममता बनर्जी की तस्वीर। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी। बर्नपुर में तृणमूल युवा कांग्रेस का दफ्तर किया गया जमींदोज। पूर्वी बर्धमान के मेमारी स्टेशन के सैकड़ों दुकानदारों पर रोजगार संकट। रेलवे की जमीन खाली कराने की तैयारी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का मौलाना मुजफ्फर रजवी ने किया समर्थन। कहा अवैध मदरसे और मस्जिद इस्लाम में जायज नहीं। धार भोजशाला में गूंजी हनुमान चालीसा। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के पहले मंगलवार विशेष हवन पूजन का हुआ आयोजन। बिहार की पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जाने की शुरुआत। सोनपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया आगाज। सहयोग शिविर की शुरुआत के बाद बोले मुख्यमंत्री 30 दिन में मिलेगा लोगों को समाधान। बिहार में महिला सुरक्षा पर सियासी घमासान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। साइकिल से चंडीगढ़ के सुखना लेक पहुंचे सीएम नायब सैनी। हेल्दी इंडिया, हेल्दी हरियाणा का संदेश दिया। यूपी के हिंदू नाबालिग लड़के का कश्मीर में धर्म परिवर्तन। परिवार का आरोप जबरन कराया गया धर्मांतरण। कश्मीर में
हिंदू लड़के के धर्म परिवर्तन पर संत समाज में आक्रोश। महामंडलेश्वर महंत बालक दास ने सख्त एक्शन की मांग की। मुसलमानों को लेकर बाहुबली विधायक राजा भैया का बड़ा बयान। कहा, आज जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अमृतसर में चाय पे चर्चा की। पंजाब में बढ़ते नशे और गैंगस्टर नेटवर्क पर जताई चिंता। 21 मई से 3 दिन तक दिल्ली में नहीं चलेंगे ऑटो और टैक्सी। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों के बीच किराए बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। करोड़ों की सरकारी जमीन खाली कराई गई। पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। पदयात्रा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। गुजरात में टेरर फंडिंग और ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़। 226 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का खुलासा। 9 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। रेलवे की जमीन पर बने 500 अवैध झुग्गियां ध्वस्त। दिल्ली के इंद्रलोक में गर्जा बुलडोजर। कूलर मार्केट में अवैध निर्माण को हटाया गया। जयपुर के प्रताप नगर में टी पॉइंट पर हमला। 5 से 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से दुकानदार को पीटा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन। 9 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ यात्री गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की जलकर मौत। पत्नी और सास पर लगाए गंभीर आरोप। ओडिशा के गंजम में बाइक सवार युवक युवती को डंडों से पीटा। रास्ता रोककर अटैक किया गया। पुणे में पुरानी रंजिश में ऑटो ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। जमीन से 20 फीट नीचे बन रहे थे देसी कट्टे। लखनऊ में सड़क किनारे जंगल में मिला लड़की का शव। घर से ऑफिस के लिए निकली थी लड़की। सिद्धार्थनगर के पेट्रोल पंप पर जबरदस्त मारपीट। दबंगों ने मैनेजर और कर्मचारियों को पीटा। यूपी के मिर्जापुर में बाहर से आए यात्रियों से मारपीट। मामूली बात पर पीटा क्या। यूपी के फिरोजाबाद में खुलेआम गुंडागर्दी। जसराना में तमंचा लहराते सड़क पर दौड़ा आरोपी। अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 हैंडलर गिरफ्तार। कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या। नहर से मिला शव। पुणे के नजदीक पिंपरी में शिवराज मोटेगांवकर के कोचिंग क्लास पर हमला। संभाजी ब्रिगेड ने जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के प्रतापगढ़ में रेप आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कई दुकानों को भी सील किया गया। बाड़मेर में खनन विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट कूच के दौरान हंगामा। विधायक रविंद्र भाटी ने की आत्मदाह की कोशिश। बीएससी छात्रा को अपशब्द कहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सस्पेंड किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का निधन। लंबे वक्त से बीमार थे। यूपी में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट जारी। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा। चंडीगढ़ की सुखना लेक का लगातार जलस्तर घट रहा है। भीषण गर्मी से 30 से 40% कम हुआ पानी। चंडीगढ़ में हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को सतर्क रहने के साथ ही हाइड्रेटेड और धूप से बचने की सलाह। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन का फैसला। ओडिशा के मयूरभंज में कई हिस्सों में बारिश। गर्मी से लोगों को मिली निजात। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले हमलों को टाला। कहा, बातचीत फेल हुई तो करेंगे अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका को ईरान की खुली चेतावनी। ट्रंप की धमकियों से नहीं डरने वाले। वेस्ट एशिया तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति का चीन दौरा। पुतिन ने रूस और चीन के रिश्ते को अभूतपूर्व बताया। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। हमले में एक रिहायशी बिल्डिंग तबाह। जापान की प्रधानमंत्री ताइकीची का साउथ कोरिया दौरा। ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। बोलिविया में राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। केन्या में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। अमेरिका के सैन डिएगो मस्जिद में भारी गोलीबारी। 2 संदिग्धों समेत 5 लोगों की मौत। इबोला वायरस से दुनिया भर में हाहाकार। WHO ने घोषित की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अब तक 130 लोगों की मौत। साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश तेज। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ के पानी से सड़कें जलमग्न। ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में श्रेयस अय्यर और टेस्ट में केएल राहुल उप कप्तान। ऋषभ पंत वनडे टीम से बाहर। टेस्ट टीम में भी हुआ डिमोशन। उप कप्तानी छीनी गई। डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट। ऑल टाइम लो 96 रुपए 52 पैसे पर आ गया। गिरते रुपए को लेकर अखिलेश यादव का हमला। क्या पाताल लोक में जाकर रुपए को ढूंढेंगे। और शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 114 और निफ्टी 31 अंक नीचे आया।